हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला 4 फरवरी को, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बाबू, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वहाँ पे। आज हम लोग करने वाले 10 क्वेश्चन, 10 का 10 मोस्ट वीवीआई है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछने का ज्यादा संभावना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा। 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको अच्छे से करके ना बना लेना है, ठीक है बुआ, ध्यान देना है बुआ। इसको क्या करना है, आप लोग अच्छे से इसको बना लेना है। चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए वो रूट के अंदर में दिया गया है, बोला कि इंटीग्रेशन और रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लेट मान लीजिए, लेट आई मान लीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, दिया गया है रूट अंडर में क्या दिया गया आपको कि 1 प्लस साइन 2x दिया गया है। क्या दिया गया बुआ, साइन 2x और क्या है dx, ये ना। अब ध्यान दो, अब इसको क्या करना हम लोग सोल्व करना, ध्यान से देना बाबू, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है थोड़ा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ। अब ध्यान दो, ये रूट अंडर का रूट कर लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन 2x दिया गया है, तो ध्यान दो बाबू 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आता है, 1 होता है। तो 1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, किसका मान लिखे, 1 की जगह पर क्या लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ध्यान देना बाबू। अब तो रूट को हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। अब ध्यान दो साइन 2x, तो साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। साइन 2x का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x होता है। क्या होता है बाबू, साइन 2x होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, साइन 2x की जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बाबू, यहाँ पे आपको दिया गया है कि साइन 2x दिया गया है, इसके जगह हम लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस एक्स। तो जहाँ पे साइन 2x दिया गया है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो, कि हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत, यहाँ पे क्या होल dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे कुछ बन रहा है, ध्यान दो कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन लिख लो यहाँ पे। अब ध्यान दो, यहाँ रूट का रूट लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कहा कि 1 के जगह क्या लिख दिए थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका मान होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस साइन 2x का स्थान पर रख दिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन रहा है। देखो तो बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान देना बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पे वही ने दिया गया है कि ए स्क्वायर इसको मान लो, बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हो गया। तो ध्यान दो आपको इतना दिया गया है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या ए का मान कितना साइन है, तो लिख दो साइन एक्स और प्लस क्या कॉस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, क्या करना है बाबू, होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अब फिर इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा था ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो वो यहाँ पे हम लोग क्या बचा, आप लोग बचा हम लोग के पास, ध्यान देना बाबू, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स बचा ना, ये cos x, इसका होल क्या है dx है, तो dx दे दो बाबू, कोई दिक्कत। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, क्या करना है, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे पहले साइन का लिखो, साइन एक्स और क्या dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x और dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो बाबू यहाँ पे साइन एक्स, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स, फिर प्लस। अब देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस क्या सी, कोई दिक्कत। आप लोग यहाँ भी आंसर सोच सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स और माइनस क्या कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभी हम लोग दोनों आंसर हो सकता है, यहाँ भी छोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है वो। चलिए उसी पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
देखो अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ध्यान देना बाबू यहाँ पे कि दिया गया कि इफ वाई इक्वल टू रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस डॉट डॉट का इन्फिनाइट तक बोला गया कि प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1 दिया गया है। हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स बटा 2y माइनस 1। तो देखो ये भी केस बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछेगा था 2 नंबर में, 2 नंबर में कहीं कहीं 5 नंबर पूछ सकता है। तो ध्यान दो 2 नंबर के लिए हम लोग अभी बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दो 2 नंबर में आपको दिया गया है क्वेश्चन कि इफ वाई इक्वल टू दिया गया है, वाई इक्वल टू सबसे पहले एगो 12 रूट लिख दो बाबू, या क्या दिया गया 10x दिया गया है, फिर प्लस रूट अंडर, फिर रूट लगा दिया है इसमें, फिर क्या 10x दिया गया है, फिर प्लस रूट अंडर क्या दिया गया वो यहाँ पे, फिर रूट अंडर क्या दिया गया रूट अंडर 10x दिया गया, फिर प्लस देखो यहाँ प्लस डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक, क्या दिया गया था बाबू इन्फिनाइट तक दिया गया, क्या प्लस डॉट 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 का इन्फिनाइट, कोई दिक्कत यहाँ पे कहाँ तक दिया गया इन्फिनाइट तक दिया गया। अब समझो यहाँ पे कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। तो आपको दिया गया है कि y इक्वल रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x डॉट डॉट का इन्फिनाइट तक, मतलब इसका मतलब है बाबू कि 10x कहाँ तक आएगा इन्फिनाइट तक आते रहेगा, रूट 10x कहाँ तक आएगा इन्फिनाइट तक आते रहेगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ से हम लोग क्या रिपीट किया जा रहा है, देखो तो बाबू यहाँ क्या है कि 10x है, इधर 10x है, फिर प्लस यहाँ देखो रूट 10x फिर प्लस रूट 10x कहाँ तक आएगा इन्फिनाइट तक आएगा। तो जहाँ से रिपीट किया जा रहा है, यहाँ से रिपीट किया जा रहा है, तो जहाँ से रिपीट किया जा रहा है उसको हम लोग क्या मान लेंगे y मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू y मान लेंगे। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे सबसे पहले कि y इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर, ये बेचारा 10x का 10x रहेगा अपने जगह, फिर प्लस, अब ध्यान दो बाबू फिर प्लस इसके जगह पर क्या माने y माने, क्या माने y, तो प्लस का लिख दो y माने, ये ना कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो जहाँ से रिपीट किया जा रहा है वहाँ से क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, कहाँ तक इन्फिनाइट तक जो रिपीट किया जा रहा है वहाँ तक को क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे। ध्यान दो दोनों तरफ स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू 10x, अब प्लस क्या है y है, तो y का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये स्क्वायर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ध्यान देना बाबू यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर, इक्वल में क्या बचा सिर्फ हम लोग को बचा 10x प्लस क्या y बचा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, अब क्या करना है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखो बाबू डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में बाबू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या है y स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे dy स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा dy और इंटू dy बाई क्या हो जाएगा फिर y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे इक्वल। अब ध्यान दो बाबू यहाँ इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन 10x का अलग और y का अलग करेंगे, तो लिखो यहाँ पे d 10x और बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y और इंटू में क्या है dy बाई dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को इक्वल। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x होता है, क्या बाबू सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है, फिर प्लस dy बाई dx का dy बाई dx। देखो बाबू फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। देखो क्या था डी बाई डी एक्स, आपको ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 10x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो क्या बताएंगे सेक स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, ये 1 नंबर में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फार्मूला आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है बुआ, तभी वहां पर आप लोग बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी एक और कर लीजिए, क्या करना है एक और कर लीजिए, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक और कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं कि 2y इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स। ध्यान दो बाबू ये क्या प्लस में इधर आकर क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स इजकल टू में क्या हुआ सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बट्टा डी एक्स हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 2y बचेगा। ये देखो ये दिन कैंसिल तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर इक्वल में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू। अब ये इंटू में इधर क्या है इधर आकर भागा हो जाता है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल देंगे, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी वाई बट्टे डी एक्स, देखो बाबू यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में हो जाएगा क्या आ जाएगा सेक
सेक स्क्वायर एक्स और बटा में क्या हो जाएगा फिर 2y माइनस 1। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। देखो तो क्या प्रूफ करना था हम लोग क्वेश्चन में देखना है कि क्या प्रूफ करना था बाबू। तो क्वेश्चन में देखो क्या प्रूफ करना था हम लोग को, क्या डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1। देखो ये ना प्रूफ करना था। देखो तो हम लोग के पास बाबू ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1। ये हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया बाबू। ये हुआ कि नहीं प्रूफ हम लोग को। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है 2 नंबर में, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब देखो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 3 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया था, सब्जेक्टिव में, दोनों में डालता है। तो बोला गया प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर और इंटू क्या कॉट इनवर्स 3 और 15 प्रूफ करना। क्या करना 15 प्रूफ करना। देखो बाबू इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि LHS ले लीजिए आप। क्या करना है कि LHS ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 3 नंबर में हम लोग क्या करेंगे LHS ले लो यहाँ से। तो LHS ले लेंगे तो क्या जाएगा बाबू, ध्यान दो बाबू, यहाँ सेक स्क्वायर और क्या जगह यहाँ tan इनवर्स 2 दिया गया है तो लिखो, फिर प्लस क्या दिया गया है कोसेक स्क्वायर और क्या दिया गया है कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। क्या प्रूफ करना है 15 प्रूफ करना। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसको पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे कि एंगल दिया गया है सेक स्क्वायर का एंगल tan इनवर्स 2 दिया गया है, फिर कोसेक स्क्वायर का एंगल दिया कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू। यहाँ पे समझना बाबू। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर का। देखो बाबू यहाँ होता है कि यहाँ ध्यान दो कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है tan में कि 1 प्लस क्या tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत। यहाँ कोसेक स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि 1 प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर दिया गया, इसके जब क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक्स का काम करो tan इनवर्स 2 कर रहा है। यहाँ भी कोसेक स्क्वायर जब क्या लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा तो इसके जब क्या लिख सकते हैं इससे कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का काम कौन कर रहा है tan इनवर्स 2, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या प्लस। अब देखो कोसेक स्क्वायर जब क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर और इंटू में क्या दिया कॉट इनवर्स 3। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर दिया गया है, तो इसको देखो ये क्या है tan का एंगल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ध्यान दो 1 प्लस tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे आप समझो, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया रहा है कि tan स्क्वायर एक्स दिया रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan एक्स का क्या होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है वो। तो यहाँ पे वही लिख दिए। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो बाबू 1 का 1 फिर प्लस। अब देखो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दो, कोई होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब देखो tan और tan इनवर्स से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। यहाँ कॉट इनवर्स से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ ध्यान दो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया तो क्या 3 बचा, तो 3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ ध्यान दो 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, फिर प्लस 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है। ये सबको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम लोग को 15 ही प्रूफ करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ फार्मूला का काम था, सिर्फ फार्मूला का हम लोग क्या फार्मूला का काम था। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया फाइंड द एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। बोला गया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल दिया गया है मैट्रिक्स 7 0 2 5 एंड एक्स माइनस वाई बराबर दिया गया मैट्रिक्स 3 0 0 3 दिया गया है। देखो बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया गया है वो उसको लिख लो। सबसे पहले गिवन क्या दिया गया हम लोग यहाँ गिवन डेट दिया हुआ है। क्या दिया गया है सबसे पहले कि x प्लस वाई, तो क्या किया है कि x प्लस वाई लिख दीजिए। x प्लस क्या y बराबर आपको दिया गया है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या दिया गया 7 0 और 2 और क्या 5 दिया गया है, ये ना। चलो इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब सेकेंड वाला क्या दिया x माइनस वाई, तो लिख लो क्या x माइनस वाई, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसका भी हम लोग क्या मैट्रिक्स जो दिया गया है, ध्यान दो क्या दिया गया है कि 3 0 0 क्या दिया गया है 3 दिया गया है, ध्यान दो समझो बाबू यहाँ पे। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब ध्यान दो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिएगा ये आपको क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, सेम उसी टाइप से हम इसको क्या करना है सोल्व करेंगे। ध्यान दो बाबू यहाँ पे
क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वो ध्यान देना, वो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो ये माइनस प्लस क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो एगो एक्स मिलकर क्या एक्स, दो एक्स हो गया इक्वल। अब इसको देखो जोड़ दो। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, सामने सामने, 7 3 10 हो जाएगा। अब देखो जीरो, 2 में क्या जीरो जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या जीरो रहेगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 8 रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये क्या है, इंटू में इधर आकर क्या भागा, सबके भागा में हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो बाबू। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, जो 10 बटा क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ 0 बटा क्या करेंगे 2 कर देंगे, यहाँ 2 बटा क्या 2 कर दो, यहाँ पे क्या 8 बटा क्या 2 कर दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब देखो कटने वाला काट दो, 5 दूना 10, ये होगा 0 मरतब कटेगा, ये 1 मरतब कटेगा ना। अब ध्यान दो यहाँ पे ये क्या 4 दूना 8, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग का क्या रिजल्ट यहाँ बना, x का मान यहाँ कितना आया, देखें समझना बाबू। तो x का मान हम लोग का आ गया कि ध्यान देना बाबू, यहाँ पर x का मान कितना आया, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा। तो x का मान क्या, पहले यहाँ 5 आ गया, यहाँ क्या 0 आ गया, यहाँ क्या 1 आ गया, यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब देखिए x का y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालेंगे इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट कर देंगे, x का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग क्या x का मान। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1, लिखो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या करना है कि हम लोग को x का मान इक्वेशन 1 में हम लोग को लिखना है। तो इक्वेशन 1 क्या है हम लोग को, तो x प्लस क्या y इक्वल में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 7 0 और 2 और 5, ये ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा कि x का मान, यहाँ देखो ये x का मान, x के जगह क्या लिख देंगे कि मैट्रिक्स 5 0 1 4, तो लिख दो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान देना बाबू यहाँ पे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा कि 5 0 1 4, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस में क्या है y है तो y लिखेंगे, फिर इक्वल है तो ध्यान दो इक्वल में क्या है आपको 7 0 2 5, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो ये प्लस में इक्वल जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि वो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 7 0 2 5, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये जाएगा यह माइनस हो जाएगा, ये जाएगा रिजल्ट माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 5 0 1 4, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ से क्या y का मान निकालेंगे ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या मैट्रिक्स पे लिख दो। अब देखो इसमें घटाओ, सामने सामने घटाओ, 7 में से गया 5 गया तो क्या बचा 2 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया तो क्या 1 बचा। अब देखो 5 में से 4 गया तो क्या 1 बचा, कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का y का मान। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली लिख देना है कि हैंस, ध्यान देना बाबू यहाँ पर नीचे ये क्या y का मान आ गया। अब क्या करना है हम लोग थोड़ा हल्का नीचे लिख देना है कि लास्ट में कि हैंस x बराबर दिया गया है, कितना आया था हम लोग का कि मैट्रिक्स क्या आया था हम लोग को 5 0 1 4 आया था। और देखो y इक्वल टू लिख देंगे, क्या दिया था हम लोग का आया है y, यही ना आया है y का मान हम लोग का यही ना आया है क्या 2 और क्या 0 1 और 1 आया, ये हम लोग का y का मान, ये हम लोग का आंसर हो गया। वो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे बाबू, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग देखेंगे बाबा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बाबा, क्वेश्चन 5 नंबर में बोला गया है वेक्टर क्वेश्चन है, बोला गया है कि इफ ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर 3i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है ए क्रॉस बी निकालना है, उसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। तो लिखो बाबू यहाँ दिया गया तो लिख दीजिए गिवन डेट, 5 नंबर में दिया गया है गिवन डेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे तो ए वेक्टर बराबर आपको क्या दिया गया है, ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बी वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, बी वेक्टर बराबर दिया गया आपको 3i वेक्टर और क्या है प्लस 5j वेक्टर। अब यहाँ पे क्या माइनस 2k वेक्टर दिया गया, माइनस 2k वेक्टर दिया गया। और निकालना क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या निकालना है मान मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इस सब पर क्या है वेक्टर है,
कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या वाट, इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना वो ध्यान देना बाबू, यहाँ पे सबसे पहले क्या हम लोग क्रॉस निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्रॉस, ए क्रॉस बी, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे लिखो कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब इसका ध्यान दो, इसका क्या होता है यहाँ पे, यहाँ क्या आई वेक्टर, यहाँ क्या होता है जे वेक्टर, यहाँ क्या होता है के वेक्टर, कोई दिक्कत। लेकिन आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है बी क्रॉस ए का फॉर्मूला, यहाँ पर समझो। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना कि क्या दिया जाता है वो, सबसे पहले क्या आई वेक्टर और जे वेक्टर और क्या के वेक्टर, कोई दिक्कत। अब ए देखिए A1 होता है, A2 होता है, क्या A3 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बी का क्या होता है B1 B2 और क्या B3, ये फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है यहाँ। तो ये समझो कि A1 A2 B2 B3 का मान कहाँ से आता है। तो ए वाला में एक सोचें, ये A1 का मान हो गया, A2 का मान, A3 का मान। तो आई का कोफिशिएंट जो होगा, जे का जो कोफिशिएंट होगा, के का जो कोफिशिएंट होगा, आई का कोफिशिएंट A1, जे का कोफिशिएंट क्या कुछ नहीं 1 है, तो 1 किसका हो जाएगा आपको A2 का होगा। क्या के का कोफिशिएंट 3 है तो क्या A3 का मान हो जाएगा। ध्यान दो, सामने सामने लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, यहाँ का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका सामने देखो बी वाला में, तो B1 B2 B3, तो क्या होगा 3 5 और क्या -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। चलो अब तो डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ेंगे, एक्सपेंडिंग R1 से कर लीजिए। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हम लोग आई ले रहे हैं, देखो आई वेक्टर ले रहे हैं, ध्यान देना बाबू आई वेक्टर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, ई वाला टर्म पूरा जाएगा और ई वाला पूरा टर्म जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 और क्या 5 माइनस क्या बच रहा है, माइनस आपको 2 बच रहा है। तो ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, ध्यान देना बाबू यहाँ समझना है यहाँ पे। तो हम लोग को जो पहले दिया गया है, क्या हम लोग आई लिए हैं, लोग ये वाला टर्म लिया, तो क्या बचा 1 3 5 -2, तो 1 3 5 -2। अब देखो गुना करो इसमें, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा वो -2 और क्या माइनस क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा 5 3 15, इसमें गुना होता है, इससे गुना होता है, ठीक है। तो -2 और -15 माइनस क्या 17 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए -17 यहाँ, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -17, कोई दिक्कत। फिर क्या -j वेक्टर, तो जे वाला देखिए, जे वाला टर्म लेंगे पूरा ये टर्म जाएगा, देखो बाबू ये पूरा टर्म और ये टर्म जाएगा, तो 2 3 और 3 -2 बच रहा है। अब क्या करें यहाँ समझो, इसको भी हम लोग क्या करेंगे ध्यान समझो, यहाँ क्या क्या बचा हम लोग के पास कि 2 उसके बाद 3 उसके बाद 3 और -2, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका बाद देखो, अब इसका निकालेंगे तो क्या माइनस क्या हो जाएगा -4 और 3 क्या है 9, देखो ये क्या -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पे बुआ, यहाँ पे कितना है 9 4 13 होता है, तो 13 माइनस में क्या होगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 13 हो जाएगा, तो -13, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस के वेक्टर होता है, तो के वेक्टर लो। अब देखो के वाला टर्म पूरा जाएगा, ये वाला पूरा कॉलम, ये वाला पूरा रो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 3 5 बचेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर, समझो यहाँ पे क्या क्या बचा हम लोग के पास, 2 1 3 और 5 बचा, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। अब इसे गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, क्या 3 एकम 3 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ 7 बचेगा। तो यहाँ ध्यान दो बाबू 7 यहाँ पे, जब यहाँ 7 बचेगा बाबू तो 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -17 आई वेक्टर और माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा 13 जे वेक्टर और क्या प्लस 7 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब क्या करना मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है देखो मैग्नीट्यूड। अब क्या है यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो बाबू। तो मैग्नीट्यूड निकालना कैसे ध्यान दो, तो ए क्रॉस बी का क्या करना है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना के लिए क्या होता है √x² + y² + z² होता है ना फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, जे का कोएफिशिएंट करेंगे और क्या के का कोएफिशिएंट करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या होता है -17 का स्क्वायर, तो -17 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या यहाँ पे क्या 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। देखो -17 का स्क्वायर कितना 289 होगा बाबू, क्या आएगा 289, तो क्या आएगा 289 हो गया। फिर प्लस 13 का होता है 169 होता है स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, क्या होता है 49। अब ध्यान दो इस सबको क्या करना है जोड़ देना है बाबू, ये क्या करना है सबको जोड़िए। तो ध्यान दो बाबू 9 9 18 27 के 7 हाथ में क्या हो 7 हाथ में 2 हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 देखिए ये 2 हासिल 6 हो गया, 6 6 12 12 12 8 क्या होता है 20 होता है, तो 20 का 0 हाथ में 2, तो क्या बचा 1 और 2 3, क्या बचा वो देखो बुआ यहाँ पे क्या बचा हम लोग 20 हो गया। अब क्या बचा हम लोग यही देखो यही नहीं बचा, तो 1 और क्या 2 और 2 4 वो बचा 2 4, तो क्या हो जाएगा देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हम लोग 9
9 9 18, देखिए 27 से 7 ले लिए, हाथ में बचा 2। अब ध्यान दो बचा क्या, 2 बचा, तो देखो 2 और 1 क्या, 2 में ही जोड़ेंगे 6, तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 हो गया, 12 12 8 कितना था 20, 12 8 20 के 0, हाथ में आपको हाथ में है 2, और फिर करो 1 और 2 3 और 3 और 2 5, तो क्या जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हम लोग को क्या आ गया, ए क्रॉस क्या करना है, ए क्रॉस का बी का मान हम लोग का कितना आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकला, तो क्या 507 आया, देखो 507 आया। तो ध्यान दो 507 जो आया है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर छोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर आंसर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। आगे नंबर क्या दिया गया, हम लोग आगे क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको 2 नंबर में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। देखिए बोला गया इफ ए, देखिए यहाँ दिया गया इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको पी मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया 7/13 दिया गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है बराबर दिया गया 9/13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है कितना 4/13 दिया गया है। ध्यान दो समझो, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया गया, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लिखिए गिवेन आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 7/13, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है आपको, क्या दिया, ध्यान दीजिएगा 9/13, 9 क्या आ गया 13 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या दिया, पी इंटरसेक्शन क्या दिया गया, पी इंटरसेक्शन बी, देखा ना, मतलब पी ए इंटरसेक्शन क्या है बी है, इसका मान भी आपको दिया गया है क्या 4/13, तो 4/13 दिया गया है। अब क्या किसका मान निकालना है, देखो बाबू मान किसका निकालना है, बोला गया देन फाइंड क्या गया पी ए बटा बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का मान निकालना है, क्या निकालना है ए बटा बी का, देखो पी ए बटा क्या बी का मान निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। अब देखो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान देना बाबू, बहुत ही आसान तरीका से। अब ध्यान दो इसका फॉर्मूला है वो याद रखना बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे थोड़ा समझना बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझना। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू यहाँ पे कि होता है, ध्यान दो वो इक्वल में होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा में होता है पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, क्या होता है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, क्या होता है फॉर्मूला। तो क्या करना, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दे यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे क्या है बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा में होता है पी बी, क्या होता है पी बी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो देखो यहाँ इसका मान दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया 4/13, ठीक है। तो 4/13 लिख दो ऊपर, क्या दिया 4/13 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर क्या बटा पी बटे मतलब पी बी, देखो पी बी किधर मान दिया गया, देखो तो पी बी का मान आपको दिया गया कितना 9/13 दिया गया, 9 बटा क्या दिया गया 9/13 दिया गया, तो 9/13 लिख दीजिए बाबू, यहाँ पे 9/13 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसको पलट दीजिए, तो क्या गया 4/13 आ गया, ये 13 कहाँ ऊपर चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो हम लोग को मान कितना है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान हम लोग को आ गया क्या 4/9 आ गया, क्या 4/9, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है बाबू। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे बाबू, आपको इसी टाइप से वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल 1 + y² बटा 1 + x² दिया गया। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कैसे सोल्व करें, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। तो दिया गया सबसे पहले देखिए सोल्यूशन 7 नंबर में, देखो बाबू क्या दिया सोल्यूशन लिख दो बाबू यहाँ पे, क्या लिखना है सोल्यूशन। अब ध्यान दो दिया गया dy by dx इक्वल टू में दिया गया है कि आपको 1 + y² बटे में 1 + x² दिया गया, ये है ना x²। देखो सबसे पहले इसको सेपरेट करो, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको क्या करना सबसे पहले सेपरेट करो, सेपरेट करने आ गया तो समझ लो क्या करना। अब ध्यान दो बाबू, मान लो कि यहाँ पे दिया गया है कि ये देखो ये क्या इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले गुना करो, तीसरे तरीका करो, पहले गुना कर दो तब समझ में आएगा आपको। ध्यान दो यहाँ लिख देंगे कि 1 + x² और क्या हो जाएगा यहाँ पे dy, कोई दिक्कत यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 1 + क्या y² और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ तो x है, तो x के रिस्पेक्ट में होता तो आसान से कर लेते, ध्यान दे दो। तो इसका ध्यान दो बाबू यहाँ पे, इसको इसके बटाम कर दो, इसको बटाम कर दो, सेपरेट करो। देखो y वाला और x वाला में कर देंगे। अब मान लो कि इसका हम यहाँ
डी वाई का मान निकालना है तो ये इसके बाटे में आ जाएगा। अब डी एक्स का मान निकालते ये इसके बाटे में आ जाएगा। ध्यान दो कैसे, ध्यान दो बाबू, इसको लिख सकते हैं कि डी वाई और बटा में क्या हो जाएगा कि 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा इक्वल में क्या होगा कि डी एक्स और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या करना है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दी, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो लिखेंगे वो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करना है बोथ साइड, दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा देना, बोथ साइड्स दोनों तरफ क्या लगाना है इंटीग्रेशन लगा देना। तो ध्यान दो इंटीग्रेशन लिखेंगे बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देंगे तो क्या जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/1 प्लस क्या वाई स्क्वायर, यहाँ क्या डी वाई, कोई दिक्कत। फिर इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ क्या डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है बाबू, यहाँ रखें ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना बाबू। जैसे मान लो कि दिया रहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस क्या वाई स्क्वायर डी वाई के रिस्पेक्ट में दिया जाए तो इस वाई स्क्वायर है तो इसका होता है टेन इनवर्स, क्या होता है टेन इनवर्स वाई प्लस क्या सी होता है, समझ में। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, तो इसको लिख सकते हैं लोग कि ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, फिर इक्वल में हो जाएगा। ये प्लस एक और कहीं भी लिखिए, कांस्टेंट इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा वो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है। अब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा बाबू, ध्यान देना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बताइएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। याद रखिए 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या सी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो इसको इधर लाकर माइनस भी कर सकते हो। तो ध्यान दे, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा लो। तो टेन इनवर्स क्या वाई और माइनस क्या होगा टेन इनवर्स क्या होगा टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या सी। यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे वो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, बहुत ध्यान देना, बोला गया है कि इंटीग्रेशन दिया गया है कि ई के पावर के रूट एक्स बाई रूट एक्स दिया गया है। देखो ये भी क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो बहुत ही इजी टाइप से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा इस टाइप से एक क्वेश्चन तो पूछ देगा, ठीक है। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए कि ई के पावर के और रूट अंडर क्या एक्स दिया गया, बटम क्या रूट अंडर एक्स और डी एक्स दिया गया, ये ना क्वेश्चन दिया गया। अब देखो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए, यहाँ पे आई ले लीजिए। तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे अब कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में दिया गया के और रूट अंडर एक्स दिया गया और बटा में क्या रूट अंडर एक्स दिया गया और डी एक्स दिया गया। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या कीजिए, यहाँ पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे रूट अंडर एक्स को पुट कीजिए। तो यहाँ नहीं देखिए बहुत आज इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पुट करेंगे रूट अंडर क्या एक्स बराबर क्या टी। अच्छा टी रूट अंडर एक्स क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, याद रखो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ध्यान दो बाबू, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको ध्यान दो बाबू, यहाँ पे लिख दो डी रूट अंडर क्या एक्स भाई क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या डी टी बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा कि रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन कभी कभी एक नंबर पूछ देगा। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, ठीक है। इक्वल में हो गया डी टी बाई क्या डी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ध्यान दो ये डी एक्स इधर ला लेंगे, ये 2 को उधर लेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए रूट अंडर क्या एक्स और डी एक्स चाहिए। तो ये 2 को क्या करेंगे इधर, ये 2 को क्या बाहर उधर कर देंगे, गुना कर देंगे तीसरा तीसरी। तो जब तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू 1/ क्या रूट अंडर क्या एक्स और क्या ये डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा 2 डी टी हो जाएगा, क्या 2 डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो तो मिल गया हम लोग के पास। देखो तो क्या चाहिए था यहाँ पे, हम लोग को चाहिए था ये ना कि डी एक्स और रूट अंडर क्या, देखो तो ये मिल गया हम लोग के पास, मिल गया ना। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 डी टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 डी टी। यहाँ लिखो बाबू, यहाँ नाउ, यहाँ लिखना नाउ कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्वेश्चन दिया गया तो लिख लो ई के पावर क्या के रूट अंडर क्या एक्स दिया गया और बटम क्या रूट अंडर क्या एक्स दिया गया था बाबू। यहाँ पे क्या सिर्फ डी एक्स। इक्वल में देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई का के रहेगा अपने जगह, रूट एक्स क्या माने है टी माने, देखो तो बाबू क्या माने टी, तो टी रख दो यहाँ पे, क्या रख देंगे टी रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा टी हो जाएगा। और देखिए डी एक्स इसके जगह पर क्या रूट अंडर एक्स डी एक्स क्या है 2 डी टी, तो लिखो इंटू में 2 और डी टी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ 2 क्या करेंगे बाहर कर दो, यहाँ पे क्या करेंगे 2 को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा ई के पावर के टी और डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो बाबू यहाँ पे समझो एगो बात, यहाँ समझो, जैसे आपको दिया रहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स और डी एक्स दिया रहता है, जिसको हम लोग लिखते हैं तो ई के पावर क्या एक्स प्लस क्या सी। देखो एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यही यहाँ पे दिया रहता है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x और dx दिया रहता है, तो क्या लिखते हैं लोग ई के पावर 2x और बटे में क्या 2 लिखते हैं प्लस क्या c। तो x के कोफिशिएंट जो होता है ना उससे हम लोग क्या भाग हो जाता है, क्या होता है भाग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t के कोफिशिएंट क्या k है, तो इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का 2 ई के पावर क्या k t और t का कोफिशिएंट क्या है k है, तो k से क्या करेंगे भाग कर देंगे, प्लस में क्या c हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे तो यहाँ 2 का 2 रहेगा। अब देखो यहाँ पे ई का ई, अब देखो के का के, अब देखो टी क्या माने थे √x, तो √x लिख दो, कोई दिक्कत। बटा में क्या हो गया के, प्लस में क्या सी हो गया। कोई दिक्कत, हम लोग को फाइनल आंसर लिख सकते हैं बुआ कि 2/k ऐसे कर सकते हैं, इंटू यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटू ई के पावर क्या k√x प्लस क्या सी। यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बबुआ यहाँ पे हम लोग, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इंटीग्रेशन 0 से π/4 और tan स्क्वायर x दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने का चांस है। देखिए बबुआ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन पर लेट कर लीजिए, लेट i बराबर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है π/4 दिया गया है, क्या दिया गया π/4। कोई दिक्कत, और दिया गया है tan स्क्वायर x और dx। अब देखो यहाँ पे समझना बाबू, यहाँ पे तो tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको क्या करें सेक में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे सेक में। तो देखो tan के स्थान पे देखो बाबू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/4, तो π/4 tan के जगह पर tan स्क्वायर जगह लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ dx का dx देखो कैसे, यहाँ समझो बाबू यहाँ पे तो क्या होता है tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस क्या 1 होता है, याद रखना यही होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना, तो क्या लिख दिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिए। अब इसको क्या करें अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो और लिमिट भी लग जाएगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और सेक का जो सेक स्क्वायर x और क्या dx, फिर -1 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा सिर्फ dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ समझना थोड़ा हल्का। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे ऑप्शन इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया है सेक स्क्वायर x और क्या dx, कोई दिक्कत, फिर माइनस, फिर देखिए वही क्वेश्चन वाला लिख दिए कोई एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डबल लिखा गया कोई दिक्कत। अब ध्यान दो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन समझिएगा, यहाँ पे एक नंबर भी आपको दिया जाएगा कि आप बताइए बबुआ सेक स्क्वायर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलेंगे कि tan x प्लस c होता है, क्या होता है tan x प्लस c। तो इसके जब लिखेंगे c नहीं लिखेंगे, क्या है कॉन्स्टेंट टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट दिया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan x कोई दिक्कत tan x और लिमिट क्या दिया जाएगा, लिमिट आपको दिया गया है 0 से π/4, तो 0 से π/4 लिख दीजिए, फिर माइनस। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, तो x और लिमिट आपको दिया गया 0 से क्या π/4, तो π/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे बबुआ, चलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या काम करना है कि लिमिट एक बार x के स्थान पे π/4 रखना है, एक बार क्या 0 रखना है, मतलब एक बार अपर लिमिट x के स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट x के स्थान पर रखना है। तो ध्यान दो बबुआ यहाँ पे थोड़ा सा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि tan x के स्थान क्या लिखेंगे π/4 माइनस क्या एक बार क्या लिखेंगे tan 0, क्या जाएगा tan 0। कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत हुआ, फिर माइनस एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे π/4, एक बार 0 x के स्थान पे 0, एक बार π/4। कोई दिक्कत किसी को, चलो ध्यान दो देखो tan π/4 का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, क्या होता है 1, तो लिख दो 1 माइनस tan 0 का मान 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो π/4 में 0 जगह तक सिर्फ क्या बचेगा π/4 बचेगा, क्या बचेगा π/4 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 1 में से ही घटाएंगे, 1 में 0 करें तो 1 बचेगा, 1 माइनस क्या बचा π/4 बचा। आप लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप लोग क्या कर बटा का घटाव कर सकते हैं। यहाँ पे ये बटा करेंगे तो क्या एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा सिर्फ पाई हो जाएगा। ये भी आंसर हम लोग हो सकता है, कोई दिक्कत है, दोनों में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो लास्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो ध्यान देना है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो ध्यान देना है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको,
चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ये डिफरेंशिएशन है, बोला गया है y इक्वल टू e के पावर x बटा में sin x और फाइंड dy बाई dx। इसका क्या करना है, u बाई v पर बनेगा, इसको आप लोग बना के देखिएगा, ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।